verse. हमारे ध्यान के लिए प्रेरितों का काम 4 अध्याय के पहला वचन पढ़ेंगे, 12 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का कार्य 4 पर्व 12 पद आमान को ध्यान निमित्त पढ़िबा। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. ताहांक छड़ा और कहाठरे परित्राण नहीं, कारण जहा द्वारा हम मान को परित्राण पाइबा को हेबो आकाश तले मनुष्य मानकर मध्यरे आ कोनोसी नाम दिया जाय नहीं। Let's all pray that God should speak with us through this verse this morning. आइए सुबह के समय परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बातें करने के लिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रातः काल समय परमेश्वर वाक्य मम अध्ययन आमान सहित कथा कहबा निमित्त आसन में प्रार्थना करिबा। Speak with us, O God. Help us, O God. Speak large and mind and heart, O God. Help us. Oh, Madat Hilabahania, Madat Katashis. Yes, Masi. Amen. Hallelujah. From the beginning of our convention, all our messages, this was connected with the salvation. हमारे इस सम्मेलन के आरंभ से लेकर सारे संदेश जो है उद्धार से संबंधित ही है। आमान को सम्मेलन आरंभ समस्त प्रकार प्रचार आमान कर परित्राण संबंधी अटे। Around 15 days before, while I was waiting for the message, so this was the word I received from God. 15 days before, while I was praying for the message, this is the verse, which I received. 15 दिन पूर्व जब मैं इस संदेश के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब ये वचन मुझे परमेश्वर बात किया। 15 दिन पूर्व जे समय में कौन प्रचार करी बोली प्रार्थना करूथली, से समय परमेश्वर ये वाक्य मते देले। The whole Bible covers this particular topic, the salvation. पूरा शास्त्र जो है एक विशेष ये उद्धार के विषय से ही संबंधित है और संपूर्ण पवित्र शास्त्र केवल ये परित्राण शब्द पर ही आधारित अटे। There are other connected verses with this. Book of Jonah 2:9 and Book of Psalms 3:8. और योना की पुस्तक 2 अध्याय का 9वां वचन और भजन 3 का 8वां वचन भी इससे संबंधित वचन है। जो 2:9 और गीत संगीता 3:8 पद मध्ये ये वाक्य से संपर्क नहीं अटे। This is the statement of the apostles. ये प्रेरितों का वाक्य है और यहाँ गोटे प्रेरित मानकर वाक्य अटे। Jonah 2:9 is the statement of Jonah. और योना के जो Jonah 2:9, the book of योना की पुस्तक 2 अध्याय का 9वां वचन योना का वाक्य है। और 2:9 में देखो जो से तांकर मंत्रणा थिला। And the book of Psalms 3:8, that is the statement of the King David. और भजन 3 अध्याय का 8वां वचन जो है राजा दाऊद का वाक्य है। और गीत संगीता 3:18 में देखो जो यहाँ दाऊदंकर मंत्रणा थिला। Salvation, the meaning of salvation is deliverance. उद्धार इस शब्द का अर्थ है छुटकारा। परित्राण शब्द रो अर्थ होची स्वाधीन बा मुक्ति। What is the meaning of salvation? उद्धार का अर्थ क्या है? परित्राण रो अर्थ कोन? The salvation is derived from the word salvage. और ये salvation उद्धार ये शब्द जो है salvage इस शब्द से निकला है। salvage को शब्द रो ही ये salvation बा परित्राण शब्दटी निर्गत होई अछि। The meaning of salvage is something rescue from the deep of the sea. और salvage इस शब्द का अर्थ है कि हम लोग गहराई के पापों से बच निकलना। और समुद्र रो गभीरता रो रक्षा पाइबा ही salvage रो अर्थ अटे। Titanic. Some of us we know about the Titanic ship. हमें से कुछ लोग जो है टाइटैनिक जहाज के विषय में जानते हैं। विश्वास करछ आपण को मध्य किछि लोक माने टाइटैनिक जहाज विषय सुनिथिबे। In accident, some of the ships it sink in the water, in the ocean. और उस घटना में जो कुछ जहाज जो है वो समुद्र में डूब गए थे। और किछि घटना पूर्व को किछि जहाज गुडी समुद्र रे डूबी जाइतला। Take it out from the deep of the ocean. It's a very big, it's a typical job, it's a difficult job. उस गहराई समुद्र में से उन जहाजों को बाहर निकालना बहुत ही कठिन काम था। समुद्र रो से गभीरता रो से जहाज गुडी को बाहर करिबा प्रकृति रे गुडी कष्टदायक विषय अटे। To take it out from the deep, it need a submarine ships.
Submarine. समुद्र से जहाज गुड़े को बाहर करने निमंते सबमरीन जहाज गुड़े को व्यवहृत होता है। और समुद्र से उस जहाज को बाहर निकालने के लिए सबमरीन जहाज की जरूरत थी। That's what taking out from the deep, that is the meaning of the salvation. और गहराई से बाहर निकालना है उद्धार इस शब्द का अर्थ है। परित्राण बा साल्वेशन शब्दर अर्थ होची गभीरतार बाहर को आनिबा। You know well, Jonah, he was in the deep of the sea. हम अच्छे से जानते कि योना जो है बहुत ही गहरे समुद्र में था। आम्बारे जानो जी जुनो से समुद्र रे गभीरतार थिले। That is the situation he wrote this verse. और उस परिस्थिति में समय में उसने ये वचन लिखे। और सी परिस्थिति रे सी 9 पदटी लिखी छंती। Deliverance, deliverance. That's what the salvation belongs to God. और छुटकारा, ये छुटकारा जो है और उद्धार जो परमेश्वर का है। परित्राण सदा प्रभु को ठारे हुए। This was connected with King David also. और ये वचन जो राजा दाऊद से भी संबंधित है। और यही भी बहुत पदटी सब राजा दाऊद को सहित मत संपर्क नहीं हटे। God delivered King David from the hands of Absalom, his own son. और अबशालोम अपने ही पुत्र के हाथों से परमेश्वर ने राजा दाऊद को छुड़ाया। ताहां नीच पुत्र अबशालोम को हस्ते दाऊद राजा को परमेश्वर उद्धार कले। It was the deliverance. और वो छुटकारा था। और ताहां परित्राण ब रक्षा थिला। Salvation altogether in the Bible, whole Bible, it is mentioned 158 times in the whole Bible. पूरे शास्त्र में हम लोग देखते हैं कि उद्धार ये शब्द जो है 158 बार लिखा गया है। संपूर्ण बाइबल रे 158 थरो ए उद्धार बोले लिखा अछि। The deliverance, you know, is connected with that. It is repeated 157 times in the Bible, in the English Bible. छुटकारा जो उससे संबंधित है वो शास्त्र में हम देखते हैं कि 158 बार लिखा गया है। और परित्राण उद्धार और संपर्क विषय पवित्र शास्त्र रे 158 थर इंग्लिश बाइबल लिखा अछि। Salvation of the Old Testament is entirely different from the salvation of the New Testament. पुराने नियम का उद्धार जो है नए नियम के उद्धार से पूरा अलग ही है। पुरातन नियम रे उद्धार व परित्राण नूतन नियम रे परित्राण ठाରୁ भिन्न हटे। We know well, with a very great plan God created the mankind. और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि बहुत ही बड़ी योजना के साथ परमेश्वर ने मानव को रचा। आमे समस्त भले भाबरे जानु जे गोटे महान उद्देश्य सह परमेश्वर मानव जातिर सृष्टि करि अछंती। The necessity of salvation is something very important. Deliverance is very important. उद्धार का जरूरत, उद्धार जो है बहुत ही जरूरी है। छुटकारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। परित्राण अमान को निमित्त विशेष रूप आवश्यक ऊपर उद्धार मध्ये अमान को निमित्त महत्वपूर्ण अटे। The book of Genesis, first chapter, while we read, the very detail, no, it's explaining the creation. उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं वहाँ पर सृष्टि के विषय में लिखा है। आदि पुस्तक प्रथम पर्व रे हमें देखो छु सृष्टि विषय रे अद्भुत रूप से ठारे लिखा जाय अछि। As I told you in the time of meditation, God blessed Adam and Eve more than everyone in this universe. ध्यान करते समय जिस प्रकार से मैंने कहा कि परमेश्वर ने जो सबसे अधिक जो आदम और हवा को आशीष किया था। ध्यान करिबा समय यहाँ जानि पारे जे परमेश्वर समग्र समस्त को ठारो अत्यधिक भाबरे आदम हवा को आशीर्वाद करथिले। Book of Genesis, first chapter, 26th verse, while we read. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय का 26 वचन जब हम पढ़ते हैं, आदि पुस्तक प्रथम पर्व 26 पद जन समय पढ़िली। God bless the mankind more than everyone in this universe, and he was equal with God. परमेश्वर ने मानव जाति को इस भूमंडल में सबसे अधिक आशीष किया और वो परमेश्वर के तुल्य था। ये ब्रह्मांड रे सर्वठारु अधिक मानव जाति को परमेश्वर आशीर्वाद कले और से परमेश्वर को तुल्य ही देखा गला। The one who was highly blessed in the whole Bible is Adam. और शास्त्र में सबसे उच्च रीति से जो आशीष किया गया वो मनुष्य व्यक्ति था, आदम था। शास्त्र रे अधिकांश भाव रे आशीर्वाद पाइतले से व्यक्ति आदम थिले। Why the book of Genesis is first in the Bible? That is not the oldest book. Genesis is not the oldest book. उत्पत्ति का ये पुस्तक जो है वो पुराने नियम का पुस्तक नहीं, और आदि पुस्तक पुरातन पुस्तक नहे। Book of Job, that is the oldest book, but Genesis is the first book. Why? Because it is the marvelous, it's a wonderful work of God, the creation.
अय्यूब का पुस्तक ही पुराने नियम का पहला पुस्तक है, लेकिन उत्पत्ति जो पहले लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने उस पुस्तक में परमेश्वर के अद्भुत कामों को वहां पर वर्णन किया गया है। पुरातन नियम रे सर्वप्रथम आयुब पुस्तक लिखा जाइतला, मात्र आमे देखोछु आदि पुस्तक रे परमेश्वर आश्चर्यनीय सृष्टि विषय वर्णना करा जाइथिबा तो आमन को पवित्र शास्त्र रे ताहा प्रथम पुस्तक ही देखा जाउछि। That chapter of Genesis, while we read, the fall of man, it was happened. और उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग वहां पर देखते हैं कि We are telling you what is the necessity of deliverance. वहां पर हम छुटकारे की जरूरत क्यों है उसके विषय में कह रहे हैं। आदि पुस्तक 3 पर्व जदि आमे पढ़िबा सेठार आमे जानि परिबा जे ए परित्राण बा उद्धारर महत्व आमान को निमित्त काहे की आवश्यक। How many of you know well about the fall of the mankind? और कितने लोग जो है मनुष्य के गिरने के विषय में जानते हैं? आपनक मध्य रे केते जण भल भाबरे मनुष्यर पतन विषय जानिथिबे। हाथ उठाइए। How many of you know the fall of man? कितने लोग जो मनुष्य की गिरावट को जानते हैं वे लोग हाथ उठाइए। जो माने मनुष्यर पतन विषय जानिछन्ती दयाकर से मैं हस्त उठांतु। It was the sorrowful, it was the biggest sorrowful incident in the history of God. और ये जो है परमेश्वर के इतिहास में सबसे बड़ा दुखदायक घटना है। परमेश्वर का इतिहास रे सर्वोत्कृष्ट दुखदायक विषय यहाँ ही अटे। Mankind lost everything within a moment. मानव ने जो है एक क्षण में सब कुछ खो दिया। मानव जाति क्षण का मध्य रे सब किछि हराई देला। He transgressed the commandments of God. उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। से परमेश्वर का समस्त आज्ञा को उल्लंघन कला। We know well this was accidentally happened through the Satan. अचानक से हम लोग जानते हैं कि ये सारी घटनाएं जो सर्प के द्वारा हुआ। प्रिय लोक माने हमें भल भाबरे जानु जे समस्त विषय शैतान द्वारा घटिला। It was the biggest subtlety of the Satan. और ये जो है शैतान की एक सबसे बड़ी चतुराई थी। और यहाँ शैतान रो गोटे बहुत चातुर्य थिला। All of a sudden if I insert a person, you may not know how this person was created. All of a sudden if I insert a person, a new person, Satan, you may think how this Satan came in this earth. और जदि के नूतन व्यक्ति यहाँ जदि सुनती तेबे से माने एही परि भाबी परिबे अचानक शैतान केमिति से जगत को आसिला। और यदि कोई नया मनुष्य इस विषय के सुनता है तो वो इस प्रकार सोचेगा कि कैसे अचानक शैतान उधर आया। The creation of God, angels are the second creation. परमेश्वर की सृष्टि में स्वर्गदूत जो है वो दूसरा सृष्टि है। परमेश्वर का सृष्टि रे हमें देखो स्वर्गदूत माने द्वितीय सृष्टि थिले। We don't have much time to explain everything. और सब कुछ उल्लेख वर्णन करने के लिए हमारे लिए अधिक समय नहीं। सब किछि वर्णना करिबा निमंते वर्तमान आमान पाखे समय नाही। Carefully you follow what we teach. हम लोग जो कुछ भी सिखाते हैं ध्यान करके जागृति से आप लोग सुनिए। दया करी जहाँ किछि वर्तमान आपण को कहा जाउछि बा सिखाउछि ध्यान रे सुनंतु। Don't listen all the languages. Whatever the language you know, that particular language you listen. और सारी भाषाओं को न सुने, जो भाषा आप भली भांति जानते हैं केवल उसी पर ध्यान दीजिए। सब भाषा सुनिबा आवश्यक नहीं, जो भाषा आपण भल भाबरे बुझी परिबे सेही भाषा ऊपर ध्यान देले यथेष्ट। First God created the place for the mankind, for the eternity. सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नित्यता में एक स्थान को प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम अनंत काल रे परमेश्वर मनुष्य निमित्त एक स्थान प्रस्तुत कले। Place in the north, that is the first creation of God. और उत्तरी सिरे में परमेश्वर ने उनके लिए एक स्थान तैयार किया, वही परमेश्वर का पहला सृष्टि। आद्य काल परमेश्वर मनुष्य निमित्त एक स्थान प्रस्तुत कले, ताहा ही परमेश्वर का प्रथम सृष्टि थिला। Then God created the angels. तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सृष्टि किया। ता परे हमें देखो परमेश्वर स्वर्गदूत मान को सृष्टि कले। How God created the angels? परमेश्वर ने किस प्रकार स्वर्गदूतों को सृष्टि किया? परमेश्वर किपरि स्वर्गदूत मान को सृष्टि कले? Just by word. केवल अपने वचन के द्वारा, केवल अपना वाक्य माध्यम रे। They were created perfectly. They were created in everything. They are perfect. और वे लोग जो पूरी सिद्ध रीति से सृष्टि हुए, सब कुछ जो सिद्ध रूप से हुआ, से माने संपूर्ण सिद्ध भावरे परिपूर्णता रे सृष्टि हेले। Book of Genesis, 2nd chapter, the first verse, while we read, that is the creation of the angels. उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय के पहले वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, वो जो है दूतों का सृष्टि की, वहाँ पर स्वर्गदूतों का सृष्टि हुआ। आदि पुस्तक 2 पर्व प्रथम पदरे जो समय मैंने पढ़ो छु सेही विषय होछि स्वर्गदूत मान को सृष्टि विषय। Book of Hebrews,
First chapter, 14th verse. Also you can note it down and read carefully in home. और इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय का 14 वचन भी हम लोग अपने घर में अच्छे ध्यान से पढ़ना चाहिए। ଇବ୍ରାନୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 14 ପଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରକୁ ଯା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। Ministering spirits. Angels are the ministering spirits between God and man. और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूतों में जो है वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं थी। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସେମାନେ ସେବାକାରୀ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାକାରୀର ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଥିଲେ। Book of Isaiah 14th chapter and book of Ezekiel 28th chapter, you note it down. There you can read in detail about the creation of the fallen of the angels. यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय और एजेकियल की पुस्तक 28 अध्याय में हम लोग वहाँ पर परमेश्वर ने जो दूतों को सृष्टि किया उसके विषय में ध्यान से पढ़ सकते हैं। यशायाह 14 पर्व एजेकियल 28 पद आपण टिके लिखि रखंतो, आपण घर जाय पढिबे स्वर्गदूत मानकर पतन विषय सेठारे लिखा जाय अछि। Adam and Eve, they had everything, but through the subtlety of Satan, they transgressed the plan of God, the commandments of God. आदम और हवा के पास सब कुछ था, फिर भी सर्प की चतुराई के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। आदम और हवा पाखरे सब किछि थिला, मात्र सर्प व शैतान र चातुर्यता जगो से माने परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन कले। Through the lie, but it was a duplicate truth. But the worst lie, through the lie, he cheated the mankind. और झूठ के द्वारा वो जो नकली सत्य होते हुए उसने मनुष्य को धोखा दिया। मिथ्या द्वारा बा मिथ्या सत्य को मिथ्या करी मिथ्या माध्यम रे मनुष्य को से प्रवंचना कला। They were removed from the Garden of Eden. उन लोगों को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। सेठ निमंते सेमान को आदन उद्यान रो तोड़ी दिया गला। Spiritually, they met the death, died. आत्मिक रूप से वे लोग मर गए। आत्मिक भाव से माने मृत्युवरण कले। Where they went spiritually? वे लोग कहाँ आत्मिक रूप से मरे? और कहाँ पर आत्मिक भाव से माने क्यों स्थान रे मृत्युवरण कले गले? Deepest part of the earth, hell. They went into the hell. पृथ्वी के गहरे स्थानों में अधोलोक में वे लोग गए। पृथ्वी रे गहरे स्थानों रे अधोलोक को से माने छाली गले। That's what we can read in the book of Ephesians 4, 8 and 9. और इफिसियों की पत्री 14 अध्याय के 8वां और 9वां वचन में हम लोग उस बात को पढ़ते हैं। इफिसियों 4 रा 8 और 9 पद रे ई विषय में पढ़ो। They became captive under the Satan. और वे लोग जो निचले जगहों में, पृथ्वी के निचली जगहों में बंधुए में हो गए। और से माने पृथ्वी रे निचस्थ स्थान रे बंधुए ही दिखा गले। That's what while we read the 9th verse. जब हम लोग 9वां वचन पढ़ते हैं, 9 पद रे जिस समय में पढ़ो। Read the 9th verse. डाकरी 9 पद पढ़ो तो। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। से आरोहण कले बोले कहिले अर्थ कौन ना से मध्य निचस्थ पृथ्वी को अवतरण करिथिले। Another verse, read that. Now that he ascended out it is, but that he also descended first into the lower parts of the earth. Another verse is also there. 1 Peter 3rd chapter 19 and 20 while we read. There we can see the lower part of the earth. और पहला पत्र 3रा अध्याय के 19 और 20 वचन में भी हम लोग पृथ्वी के निचली जगह के विषय में वहाँ पढ़ते हैं। प्रथम पीतर 3 पर्व 19 और 20 पद रे मध्य हमें सेठारे मध्य पढ़ो पृथ्वी रे निचस्थ स्थान। So they lost everything. Not only that, they went to the hell. उन्होंने सब कुछ खो दिया। केवल इतना ही नहीं, वे लोग नरक में गए। आदम हवा सब किछि हराई देले सेतिकी मात्र नय, मात्र से माने नरक को मध्य चली गले। God was searching the way to take them out from that hell. और उस नरक से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर मार्ग ढूंढ रहा था। मात्र से मन को सही स्थान रे नरक को बाहर करिबा निमते परमेश्वर मध्य मार्ग खोजिले। Abraham, after that he searched, he found one Abraham. Through Abraham, once again God blessed the mankind. और उसके बाद परमेश्वर को अब्राहम में एक व्यक्ति मिला और उसके द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया। जे समय परमेश्वर ए परि अवसर बा ता निमते गोटे सुजोग खोजुथिले, सेही समय ताहांको से अब्राहम मिलिला। And he prepared the ministries through the Levites. और लेवियों के द्वारा उसने सेवाओं को तैयार किया। तापरे लेवियों मानक माध्यम रे सेवा कार्य को आरंभ कले। After that we can see judges
through judges, he want to deliver the people of God. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने न्यायियों को तैयार किया और न्यायियों के द्वारा वो लोगों को छुड़ाता था। तापरे आमे देखो विचारकर्ता मानक प्रभु नियुक्त कले जहाँ द्वारा से आपण लोक मानक स्वाधीन व मुक्त करि पारंती। Then we can see the kings. God prepared the kings. We know well the first king, the Saul. और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राजाओं को तैयार किया और हम जानते हैं कि पहला राजा जो है वो शाऊल बना। तापर आमे देखो मानव जाति को से लोक मानक मुक्त करिवा निमित्त परमेश्वर राजा मानक नियुक्त कले। सर्वप्रथम राजा होचंती राजा शाऊल। God prepared Moses to deliver the people of God from Egypt. और मिस्र से लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। मिस्र लोक मानक बंधित्व अवस्था मुक्त करिवा निमित्त सदाप्रभु मूसा को नियुक्त कले। God performed wonders and miracles through Moses to deliver the people of God from Egypt. परमेश्वर के लोगों को मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कई प्रकार के आश्चर्य कर्म किए। मिस्र देश रे आपण लोक मानक मुक्त करिवा निमित्त मूसा के माध्यम रे परमेश्वर अनेक अद्भुत आश्चर्य कार्य मन साधन करिथिले। Through the wilderness, God led the people of God 40 days to reach the Canaan. पूरे जंगल की यात्रा में जो उन लोगों को उस कनान पहुंचने के लिए 40 दिन लगना था। और से जंगल प्रांतर माध्यम दे से मानको किणान रे प्रवेश करिया ने केवल 40 दिन लागि थांता। No, even though it was only the 11 days journey. यद्यपि वो 40 दिन फिर भी 11 दिन का यात्रा था। और से 40 दिन कहले मते ता प्रकृति रे 11 दिन रो पथ थिला। To take them to Canaan, they were appointed to pay the price. उन्हें कनान में ले जाने के लिए उन्हें दाम चुकाने के लिए नियुक्त किया गया था। और से मानको किणान को प्रवेश करिया ने मते से मानको किछ विषय नियुक्त करा गला। That's what we can read, that 11 days journey through the Kadesh Barnea to Canaan. और कादेश बरने से कनान के लिए उन लोगों के 11 दिन की यात्रा थी। और हमें देखो छु मिस्र कनान को जीवानी मते से मानकर पथ समय थिला 11 दिन। But God led them through the wilderness 40 years. लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने जंगल में 40 साल चलाया। ता परिवर्ते हमें देखो छु से 11 दिन पथ परिवर्ते परमेश्वर से मानको प्रांतर पथ दे 40 वर्ष यात्रा कराइले। We know well only 2 reached to Canaan. और हम जानते हैं कि केवल 2 ही लोग उस कनान में प्रवेश करने पाए। माने जानो जे अवशेष रे केवल 2 ही जण लोक किणान रे प्रवेश कले। One is Joshua, another is Caleb. एक यहोशू है, दूसरा कालेब। जने यहोशू और अन्य जने कालेब। Hallelujah. Joshua is the shadow for the workers. यहोशू हम लोग देखते हैं कि सेवकों को दर्शाता है। और जियो से करे सेवक मानक सदृश छाया हटे। Caleb is for the believers. और कालेब जो है वो विश्वासियों के लिए छाया स्वरूप है। और कालेब कहले विश्वासी मानक छाया सदृश। No, this was the plan of God. Somehow God wanted to take the people of God to that Canaan. और ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर जो अपने लोगों को कनान में प्रवेश कराए। और यहाँ परमेश्वर को योजना थिला जे कोनोसी मते से जेमति आपना लोक मानको किणान रे प्रवेश करि पाइबे। It was called the deliverance. और वही उसे हम छुटकारा कहते हैं। और उसे विषय को हमें उद्धार व परित्राण कहि परिबा। That's what while we read the book of Exodus, while we read 15:2, there it is mentioned as salvation. निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय का जब दूसरा वचन हम पढ़ते हैं वहाँ उद्धार को उल्लेख किया गया है। यात्रा पुस्तक 15 पर्व 2 पद से स्थान रे हमें उद्धार विषय रे पढ़ो। Read that book of Exodus 15:2. निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेंगे। यात्रा पुस्तक 15 2 पढ़ंतो। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। The Lord is my strength and song, and He has become my salvation. He is my God, and I will prepare Him an imitation. My father's God, and I will exalt Him. सदाप्रभु आंभर बल गान पुणी से आंभर परित्राण होइछन्ति से आंभर परमेश्वर आम्भे ताहांकर प्रशंसा करिबा से आंभर पैतृक परमेश्वर आम्भे ताहांकर गुणानुवाद करिबा। All our forefathers, they enjoyed this salvation in different ways.
हमारे सारे पूर्वज जो है उन्होंने विभिन्न प्रकार से उद्धार को अनुभव किया। आमनक सकल पूर्वपुरुष माने विभिन्न प्रकार परित्राण को अनुभव करियछन्ति। But that is not the salvation what it is mentioned there in the book of Acts 4:12. लेकिन प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 वचन में जो उद्धार लिखा है वो उद्धार वो नहीं। मात्र प्रेरितों कार्य 4 पद 12 पद रे जो परित्राण विषय लिखा जाय अछि सेही परित्राण ई परित्राण नुहे। Very minute, the part of the salvation, very minute, all our forefathers they enjoyed. और हमारे जो पूरे पूर्वज जो है वो उद्धार के बहुत ही छोटा ये लघु विषय को ही उन्होंने अनुभव किया है। आमन को पूर्वपुरुष माने परित्राण रे गोटे लघु विषय बा तार अंशिक मात्र से अनुभव कले। Every victory in the Old Testament, it was connected with the salvation. पुराने नियम का सब जो जय है वो उद्धार से संबंधित है। पुरातन नियम रे प्रत्येक प्रकार जय ता परित्राण संपर्कीय अटे। Book of 1 Samuel 14th chapter 45th verse while we read, there we can see the salvation. It was the deliverance from the Philistines. और पहले शमूएल की पुस्तक 14 अध्याय के 45 वचन में वहाँ पर भी हम लोग एक उद्धार को देखते हैं जो इजरायलियों को एक बड़ा छुटकारा वहाँ पर मिला। और प्रथम शमूएल 14:45 पद रे मध्ये आमे गोटे परित्राण को देखोछु से उद्धार को देखोछु ता मध्ये सेठारे फिलिस्ती मानकर हस्तरो मिलिथिला। It was the deliverance. No, it is connected with the salvation. और वो छुटकारा था जो उद्धार से संबंधित है। और यहाँ मध्ये परित्राण बा उद्धार से तो संपर्कीय अटे। In 1 Samuel 19th chapter 5th verse while we read, again there we can see the salvation. पहले शमूएल की पुस्तक 19 अध्याय का 5वां वचन जब पढ़ते हैं तो फिर से हम वहाँ उद्धार को देखते हैं। प्रथम शमूएल 19:5 पद रे मध्ये पुनर्वास सेठारे मध्ये गोटे उद्धार भी शब्दटी हमें पढो। This is the deliverance from the Goliath, no, the Philistines again. और दूसरी बार ये पलिश्तियों के द्वारा उनका छुटकारा था। और द्वितीय पलिश्तिय गोलियात हाथरो मिलिथवा उद्धार को दर्शाए। Again 2 Samuel 22:3, you note it down because we don't have time to read everything. सारे वचन पढ़ने के लिए समय नहीं होने के कारण आप लोग वचन लिख लीजिए। समस्त वाक्य पढ़िया को समय नहीं तेणु को दया कर लिखंतु। द्वितीय शमूएल 23:3। 2 Samuel 22:3, there also we can see the salvation. दूसरा शमूएल की पुस्तक 22 अध्याय के 3 वचन में भी हम लोग उद्धार को देखते हैं। द्वितीय शमूएल 22:3 पद रे मध्ये सेठारे मध्ये परित्राण व उद्धार विषय में देखो। This is something God delivered David from all his enemies and even from यहाँ पर हम the लोग hands of Saul. परमेश्वर ने दाऊद को उसके सारे शत्रुओं से और शाऊल के हाथों से छुड़ाया। ए परि भाबे में देखो परमेश्वर दाऊद को ता आपना समस्त शत्रु हस्तरो और साउल को हस्तर मध्ये उद्धार कले। That's what 22:1, 2, 3 while we read the third verse, it's mentioned my salvation. दूसरा शमूएल 22 अध्याय का 1, 2, 3 वचन में हम पढ़ने से 3 वचन में हम वहाँ उद्धार को पढ़ते हैं। और द्वितीय शमूएल 22 पद प्रथम 3 पद पढ़िले तृतीय पद रे में मोहर परित्राण बोली लिखा अछि। Read the third verse alone. 3 वचन पढ़ेंगे। तृतीय पद पढ़ंतु। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। The God of my rock, in him will I trust. He is my shield and the arm of my salvation, my hand double and my refuge, my savior. Thou savest me from violence. मोहर शैल स्वरूप परमेश्वर मु ताहांठारे आश्रय नेबी। मोहर ढाल, मोहर परित्राण स्वरूप शृंग, मोहर उच्च दुर्ग और मोहर आश्रय, मोहर त्राणकर्ता, तुम्हें मते दुरात्मरु उद्धार करुअछ। One day is enough for David to wipe away the whole family of Saul. शाऊल के सारे परिवार को मिटा देने के लिए दाऊद के लिए केवल एक दिन काफी था। साउल को समस्त वंश को संपूर्ण लोप करिबा निमंते दाऊद को निमंते गोटे दिन यथेष्ट थिला। But he was expecting, he was waiting the deliverance through God. लेकिन वो जो है परमेश्वर के द्वारा छुटकारा पाने के लिए अपेक्षा कर रहा था, उसकी बाट जो रहा था। मात्र से सदा प्रभु ठारो परित्राण व रक्षा पाइबा उद्धार पाइबा निमंते अपेक्षा रही थे। Even though he was anointed as a king, he was waiting for the plan of God, that will of God. वो राजा होकर अभिषेक होने पर भी वो परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए बाट जो रहा था। से राजा होय अभिषिक्त हेला परे मध्ये हमें देखो से परमेश्वर को योजना व परमेश्वर को इच्छा पूर्ण करिबा निमित्त अपेक्षा रे रहिले। All our forefathers,
they enjoyed only a part of the salvation and blessing. हमारे सारे पुरखाएं जो है वो उद्धार का और उसके आशीषों का केवल एक भाग ही उन्होंने अनुभव किया। ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। 3:14 of Galatians 3:14 while we read, गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, ଗଲାତୀୟ 3 ର 14 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, read 3:14 of Galatians. गलतियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन। ଗଲାତୀୟ 3 ର 14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। We know well, Abraham was highly blessed in the earth. हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अब्राहम जो इस पृथ्वी पर सबसे उच्च रीति से उसने आशीष प्राप्त किया। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଇବ୍ରାହିମ ଏ ଜଗତର ଅତ୍ୟଧିକ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ He କରିଥିଲେ। was in the land of Canaan. वो कनान देश में था, ସେ କିଣାନ ଦେଶରେ ରହିଥିଲେ। But how God blessed Abraham? लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने किस प्रकार आशीष किया? ମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ? Two type of blessings. 2 प्रकार के आशीष को देखते हैं। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖୁ। One is like the sand of the sea. एक जो है समुद्र के बालू के समान, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ବାଲୁକା ସଦୃଶ। Earthly blessings. पृथ्वी की आशीष है। ତାହା ପାର୍ଥିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। Another blessing is like the stars of the heaven. और दूसरी आशीष है आकाश के तारों के समान। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ସଦୃଶ। Spiritual blessings. आत्मिक आशीष है। ତାହା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। They received much literal and less spiritual. उन्होंने जो है बहुत अधिक पृथ्वी की आशीष को पाया, लेकिन आत्मिक आशीष को कम पाया। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ପାର୍ଥିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। But the plan of God is that we should receive that blessing through Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर की योजना ये है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବା। That's what through Jesus Christ that we might receive the promise of the Spirit through faith. और इसीलिए लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के द्वारा हम लोग उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। 13 ପଦ 3:19 while we read, जब 3 अध्याय के 19 वचन पढ़ते हैं, 3 पर्व 19 ପଦରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପଢୁ, Galatians 3:19. गलतियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन। ଗଲାତୀୟ 3 ର 19 ପଦ। तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। Therefore, then serveth the law, it was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. See, the plan of God is that He wanted to bless you and I, the Gentiles, through Jesus Christ. परमेश्वर की योजना यह थी कि वो जो अन्य जातियों को भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष करना चाहा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବେ। Commandments it was given just to prolong the days, just to pass the days. दिनों को व्यतीत करने के लिए, बिताने के लिए उन लोगों को आज्ञाएं दी गई थी। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା। Very clearly it is mentioned there, till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of the mediator. और बहुत ही स्पष्ट रूप से वहाँ पर उल्लेख किया गया है कि वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। 19 ପଦରେ ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଦତ୍ତ ହେଲା? ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ଯୋଗ କରାଗଲା, ପୁଣି ତାହା ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହସ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। See, while we read about our forefathers, they suffered so much, but they received little.
हम लोग जब अपने पुरखाओं के विषय में पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत अधिक कष्ट उठाया लेकिन बहुत कम आशीषों को प्राप्त किया। आमन को पूर्व पुरुष मान विषय देखो से अत्यधिक भाव में कष्ट भोग कले मात्र अल्प आशीर्वाद पाइले। Every one of us, why we came here, we need blessings. हम में से हर एक जो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम लोग आशीषों को पाने की चाहत से ही आते हैं। आमन को मध्य प्रत्येक जन एठको जो माने आसीछु आशीर्वाद प्राप्त करिबा बांछा रे आसीछु। Jacob was called as Israel. Jacob, you know. जाकूब को मध्य रे आशीर्वाद पाइबा निमित्त गोटे बांछा थिला। याकूब में भी जो आशीष पाने की आग्रह था। Cheater. Jacob means, you know, the deceiver, cheater. But God changed his name as Israel. याकूब जो है वो धोखा देने वाला था लेकिन परमेश्वर ने उसके नाम को इज़राइल होकर बदल दिया। जाकूब विषय में जानु तांका नामर अर्थ होचे प्रवंचक मात्र परमेश्वर तांका परिवर्तित करी इस्राएल करी आशीर्वाद कले। Even that, you know, even now we can see the land, that Israel, that land of Israel. और इज़राइल के उस देश में भी हम लोग देखते हैं। एई दिन मानकर मध्य आपण से देश को बा इस्राएल देश को देखि परिबे। Very small country, but the whole world is looking Israel for the latest technology. और बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन पूरा संसार जो है वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध तकनीकियों को हम लोग देखते हैं। Even though it's a desert land, that irrigation is number 1 in the world. और उस मरुस्थल देश में जो है इरिगेशन सबसे संसार में सबसे पहले नंबर पर है। और इस्राएल विषय में देखो ता अति क्षुद्र अल्प छोट देश हटे मात्र ताहा गोटे मरुभूमि हेले मध्य सेठर जो कृषि क्षेत्र होइथाय उपार्जन होइथाय ताहा पृथ्वीर अन्य देश ठारो अधिकांश ही देखा जाए। आधुनिक आविष्कार विषय मध्य सेठर यंत्रपाति अधिक अछि। Highly blessed land. और बहुत ही अत्यधिक रूप से वो आशीषित किया हुआ देश है। तो बहुत रूपे आशीर्वाद कर How many of you, how many of us really we need the blessing, the real blessings? हम में से कितने लोग जो है उन सच में उन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं? हमन को मध्य केते जन प्रकृत आशीर्वाद पाइबा को चाहू छु। While telling the blessings, immediately our mind where it goes, money, material, this and that, everything. That is not the true blessing. जब हम लोग आशीषों को पाने के लिए चाहते हैं तो तुरंत ही हमारा दिमाग जो है वो पैसों के पीछे अच्छे से प्रसिद्ध होना है इस विषय में हम जाते हैं लेकिन वो सच्ची आशीष नहीं है। जे समय मु आपन को आशीर्वाद विषय कहू अछि सेही समय आपन को मन तत्क्षणात हां टंका अर्जन करिवार आशीर्वाद बा अन्य किछि विषय प्रसिद्ध हबा विषय सेही मोरे मन लागि थाए मात्र ता प्रकृत आशीर्वाद नहे। These are all perishable. These are all perishable. और ये सब कुछ है वो नाशमान है। और एही समस्त आशीर्वाद विनष्ट हटे। The whole world is prepared for the fire. पूरा संसार जो है वो आग से जलाए जाने के लिए तैयार हो रहा है। समग्र पृथ्वी पर जगत अग्नि द्वारा दग्ध होबा न प्रस्तुत है अछि। Out of the world we are not going to get not even the ash. इस संसार से हम लोगों को वो राख भी नहीं मिलने वाला। हमारी पृथ्वी पर जीवा समय हमारा तार धूली मध्य नहीं जीवु नहीं। The whole world is reserved for fire. ये पूरा संसार जो है वो आग के लिए रखा गया है। ये समग्र जगत केवल अग्नि निमित्त रखा जाय अछि। But we need the eternal blessings. लेकिन हमारे लिए हमें एक अनंत में आशीषों की जरूरत है। मात्र आम्भ मानक निमित्त अनंत कालीन आशीर्वाद आवश्यक। We need the real salvation. हमें एक सच्चे उद्धार की जरूरत है। और सेति निमित्त आमन को प्रकृत परित्राण आवश्यक। We need the true deliverance. एक सच्चा छुटकारा हमारे लिए जरूरी है। वास्तविक स्वाधीनता आमन को निमित्त आवश्यक। God cursed Adam. परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। परमेश्वर आदम को श्राप दिले। God cursed even the land. उस देश को भी परमेश्वर ने श्राप दिया। सी भूमि को मध्य प्रभु श्रापग्रस्त कले। Whatever we see, you know, everything is from the earth. Everything is from the soil, the cursed land. और शैतान देखता है कि वो तो सब कुछ है उस भूमि को उस मिट्टी को सब कुछ श्रापित किया गया। और शैतान देखिले जे समस्त पृथ्वी और पृथ्वी रे समस्त जो उपार्जन सब किछ श्रापित करा गला। Cain, God cursed Cain, double curse. अब परमेश्वर ने 2 गुना कैन को श्रापित किया। और कईन को मध्य परमेश्वर 2 गुना भाबरा श्रापित कले। Totally we are all in the cursed land. और संपूर्ण रीति से वे लोग अभी श्रापित देश में हैं। संपूर्ण रूप से श्रापित देश रे अछो। We were under the bondage of Satan.
हम लोग शैतान के बंधन में थे। आमने शैतानर बंधनरे थिलु। All our forefathers, they were under the bondage of Satan in the hell. हमारे सारे पूर्वज जो है वो शैतान के बंधन में नरक में थे। आमनको पूर्व पुरुष माने मध्य शैतानर बंधनरे नरकरे थिले। It was the plan of God that He wanted to deliver the mankind from the hell. और वहीं पर परमेश्वर की योजना इस प्रकार हुई कि मानव जाति को वो उस नरक से छुड़ाना चाहा। मात्र सदा प्रभुको योजना या थिला जैसे नरकर बंधनरे मानव जाति को उद्धार करंतु। Every curse, every sickness, every wickedness, it's connected with Satan. सारे श्राप, सारी बीमारी, सारी दुष्टता जो है वो शैतान से संबंधित है। समस्त प्रकार साप, समस्त प्रकार मंदता, समस्त प्रकार अभिषिक्त सब शैतान सहित संपर्क अटे। Book of Hebrews, 11th chapter, while we read, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय जब हम देखते हैं, 11 पद 6 में देखो, there we can see the faith warriors. वहाँ पर हम लोग विश्वास के वीरों को देखते हैं। और सेठर विश्वास वीर मानो का में देखो, From Abel to John the Baptist, that is the biggest list there we can see. हाबिल से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी सूची है। हाबेल गुठर आरंभ करी बाप्तिज का जोहन पछंद बड़ सूचना सेठी देखा जाय छी। 11:39 while we read, 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, इब्रानी 11:29 पद जे सबरा में पढ़ो, and these all having obtained a good report through faith, receive not the promise. 39. 11:39 of Hebrews. विश्वास द्वारा यही समस्त सुख्याति लाभ करी सुद्धा प्रतिज्ञार फल प्राप्त हेले नहीं। संसार उनके योग्य न था और विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न मिली। Don't sleep now, please. Don't sleep. दया करी वर्तमान के some of you get such a deep sleep. कुछ लोगों को भारी नींद आ रही है। किछ लोक मन को भारी नींद आछे। This is the work of Satan. ये शैतान का काम है। और यहाँ मध्य शैतान का कार्य है। He don't want that you should be delivered from your problems. और वो नहीं चाहता कि आप आपकी समस्याओं से छुटकारा पाए। कारण से चाहे नहीं जे आपनक समस्या रे आपण मुक्त होंतो। It may be the work of Pongal also. While we eat Pongal, Pongal will give a nice sleep. और वो पोंगल का भी काम हो सकता है। जब हम पोंगल खाते हैं तो उससे हमें अच्छी नींद भी आती है। और यहाँ पोंगल रो कार्य मध्ये थिबो जे सखळा जळखिया आपण कहले पोंगल ता द्वारा मध्ये परिणित आसे। Some of you took Pongal, some of you took kanji. कुछ लोगों ने कंजी खाया होगा, कुछ लोगों ने पोंगल खाया होगा। और किछि लोक माने पोंगल और किछि लोक माने पखाळ खाइथिबे। Don't allow the sleeping, नींद के लिए आप लोग जगह न दे। तेणु आपण निद्राग्रस्त होछन कि निद्रा निमित्त स्थान दियंतु नहीं। We don't have much time before us. हमारे सामने अधिक समय नहीं है। अमन के निमित्त अधिक समय नहीं। All our forefathers, they received the good report, very good report, but they failed to receive the promise. What is that promise? That's what Jesus Christ. और हमारे प्यारे पुरखाओं ने जो अच्छे रिपोर्ट को प्राप्त किया, वो उन्हें जो प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा उन्हें मिली। और अमन को पूर्व पुरुष मान को विषय देखो से माने सुख्यात लाभ कले सीधा प्रतिज्ञार फल जे कि जिस से मान ताहंक से प्राप्त कले नहीं। End of the Old Testament, before 2022 years, Jesus came to this earth. पुराने नियम में हम देखते कि 2022 साल पूर्व पहले यीशु इस पृथ्वी पर आया। पुरातन नियम रा चरम दशरे 2022 वर्ष पूर्व यीशु पृथ्वी को आसिले। That's what we are all approaching. You're all before the Christmas. Normally people celebrate Christmas just to eat well and drink well and clothe well and give gifts, sweet. That is not the purpose of the Christmas. और साधारण लोग जो है क्रिसमस के दिन में जो है खाते हैं, पीते हैं, भेंट देते हैं। इस प्रकार ये जो है क्रिसमस के यीशु के जन्म का योजना नहीं है। अभी देखा गले क्रिसमस निकटवर्ती होछि, समस्ते क्रिसमस दिन रे पर्व पालन करिवे, खाते पीते बुलंती, ताहा प्रकृत यीशु ख्रीष्टकर पर्व को आचरण करबा नहे। The purpose of the thing why Jesus came to this earth is to give salvation, the deliverance for you and I. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या था कि वो केवल ये हमको, मुझे और आपको इस पृथ्वी में छुटकारा देने के लिए। यीशु ख्रीष्ट जगत का आस्य मुख्य उद्देश्य यहाँ थिला जैसे से परि मते आपण को परित्राण देई परंती। He wanted to take you and I to that first state. How the mankind was, the Adam and Eve in the Garden of Eden. अदन के बगीचे में पहले किस प्रकार से आदम और हवा था, उस अवस्था से वो हमें निकालना चाहता है। और सर्वप्रथम देखो छ हवा आदम से केदन बगीचा रे थिले, ताहां से शैतान बाहर को निक्षेप करे के चेष्टा कला। See, the birth of Jesus is the biggest miracle in the
history of God. परमेश्वर के इतिहास में यीशु मसीह का जो जन्म है उस बहुत ही सबसे बड़ा एक आश्चर्य कर्म है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟନୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। Who is Jesus? यीशु कौन है? ଯୀଶୁ କିଏ? He is the one God. He is the one God. वो एक परमेश्वर है, ସେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। Everlasting. Oh, that's what 9:6 of Isaiah while we read, the name of Jesus is the eternal Father. और यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय के 16 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु का नाम जो है अनंत काल का पिता है। ଆଉ ଯିଶାୟା 9:16 ପଢୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ସଦା ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ପିତା ଅଟନ୍ତି। He was equal. He was equal with the Father. That's what it is written in the book of Philippians. और वो पिता के तुल्य था, वो हम लोग फिलिप्पी की पत्री में पढ़ते हैं। ଯିଶାୟା 9:6 ସେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ପିତା ବୋଲି ପଢୁ, ଫିଲିପିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ। Some of us, we value Jesus less than the Father. और कुछ लोग जो इस प्रकार से यीशु को पिता से भी कम होकर उसके मूल्यता को जानते हैं। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର। Jesus was called as the Son of God. Normally son, while he says son, he will be smaller than the Father. That's what we value. और यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र होकर नहीं जाना गया, ये पुत्र कहने से वो पिता से कम होकर दिखाई देता है। ଯୀଶୁ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଭାବନ୍ତି କାରଣ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ଟିକେ ତାହାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। Philippians 2nd chapter 6th verse while we read, equal with God. He was equal with God. फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय के 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर के तुल्य था। ଆଉ ଫିଲିପି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ, ତା ସମାନ ଥିଲେ। For our Jesus, let's all shout one hallelujah. हमारे यीशु के लिए हम सभी लोग एक हालेलुया को पुकारे। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା। Hallelujah! Jesus came all the way from heaven to this earth to give salvation for you and I, the mankind. यीशु मसीह जो है स्वर्ग से वो मानव जाति को उद्धार देने के लिए उतर आया। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ କେବଳ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। Not only for the New Testament people of God, from Adam to the last person he wanted to deliver. केवल नए नियम के लोगों के लिए नहीं, लेकिन आदम से लेकर अंतिम मनुष्य तक वो मनुष्य को उद्धार करने के लिए आया। କେବଳ ନୂତନ ନିୟମର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆଦମ ଠାରୁ ଶେଷ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଥିଲେ। See, the salvation what Jesus brought is not the common salvation. It's a so great salvation. और यीशु जो उद्धार देता है वो आम या साधारण उद्धार नहीं, वो बहुत ही बड़ा उद्धार है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ। Our salvation is something so great, so marvelous. और वो उद्धार जो है ऐसा है जो बहुत ही अद्भुत अचंबा उद्धार ଆଉ है। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟନୀୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ। Oh, that's what in English. Oh, second chapter 4th verse. Hebrews, book of Hebrews. और वो इब्रानी की पत्री 2 अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ते हैं। ଏବ୍ରୀ 2:3 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ପଢୁ। There we can see so great salvation. और हम लोग वहाँ पर ऐसे बड़े उद्धार के विषय में पढ़ते हैं। ଆଉ ସେଠାରେ ଏପରି ମହା ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି ଆମେ ପଢୁ। See how we were saved. किस प्रकार से हम सब उद्धार पाए? ଆମେ ସମସ୍ତେ କିପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ? Through the miracles and wonders we were saved. और बहुत ही अचंबे अद्भुत कामों के द्वारा हम लोग उद्धार किए गए। ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। What is that salvation is meant? So great salvation. और ऐसे बड़े उद्धार ये यहाँ पर किस प्रकार उल्लेख किया गया है? ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କିପରି କୁହାଯାଏ କହିଲେ ଏଠାରେ ତାହା ମହା ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। Jesus was called as the Savior. यीशु हमारा उद्धार करता हुआ। ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। Prince of salvation. उद्धार का राजकुमार हुआ। ପରିତ୍ରାଣର ରାଜକୁମାର ସେ ଅଟନ୍ତି। That's what we can see in the book of Hebrews. It is mentioned that he is the Prince of salvation. 2:10. और इब्रानी की पत्री 2 अध्याय के 10वें वचन में हम लोग देखते हैं कि वो उद्धार करता होकर प्रस्तुत हुआ। इब्रानी 2:10 पदरे से परित्राण कर्ता वा परित्राण राजकुमार ବୋଲି प्रकाशित हुଅନ୍ତି। See, the birth of Jesus, it was the joy for the whole world. यीशु का जन्म जो सारे संसार के लिए आनंद का कारण हुआ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା। He became now how he came to this earth as a slave. He came to this earth. और उस पृथ्वी पर वो किस प्रकार से
आया, एक दास का रूप धारण करके आया। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। 33.5 years he was in this earth. 33 साल वो इस पृथ्वी पर रहा। 33.5 ବର୍ଷ ସେଇ ଜଗତରେ ରହିଲେ। 30 long years he was in Nazareth. 30 साल वो नासरत में रहा। ଆପଣ 30 ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରେତରେ ଥିଲେ। 3.5 years he was roaming Jerusalem, Judea, Samaria. 3.5 साल तक वो यरूशलेम और सामरिया में घूमता रहा। ଆଉ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ସାମାରିଆ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। 30 long years it was the silent days for Jesus. ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିରବତାର ଦିବସ ଥିଲା। 30 साल तक वो यीशु जो है वो खामोश होकर रहा। He cancelled all the transgression of our forefathers. पूरा अब हमारे पूर्वजों के सारे अपराधों को उसने मिटा दिया। ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସକଳ ଅଧର୍ମକ ଅପରାଧକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଜନ କଲେ। The one who knows everything, he was kept silent in Nazareth for 30 long years. और एक जो सब कुछ जानता था फिर भी वो नाजरत में 30 साल तक वो खामोश होकर रहा। ଯିଏ କି ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାନ ଥିଲେ ସେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବତାରେ ନାଜରେତରେ ରହିଲେ। What he studied there in Nazareth? नासरत में उसने क्या सीखा? ଆଉ ସେ ନାଜରେତରେ ସେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? Only one subject, obedience. और केवल एक ही विषय को सीखा, आज्ञा मानना। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ଶିଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାକାରିତା। He didn't put question before God the Father. Why God, why you kept me in Nazareth? पिता परमेश्वर के पास ने उसने एक बार भी इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा कि परमेश्वर क्यों तूने मुझे नासरत में ସେ रखा? ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ତମେ ମତେ ନାଜରେତରେ ରଖିଛ? The biggest disobedient of that Adam, it was cancelled through the biggest obedience of Jesus. और सबसे बड़ा आज्ञा का उल्लंघन करना जो है वो हमारे यीशु मसीह की आज्ञा मानने के द्वारा उसको रद्द किया गया। ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନକାରିତା ଆଦାମ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବହତ ଦ୍ୱାରା ଲୋପ କରାଗଲା। And Jesus was preparing an exemplary life for you and I. और यीशु जो है मेरे और आपके लिए एक आदर्श जीवन को तैयार कर रहा था। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। What a wonderful Jesus is our Jesus. हमारा यीशु कितना ही अद्भुत परमेश्वर यीशु ଦେଖନ୍ତୁ है। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟନୀୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। God the Father, He gave His only begotten Son for you and I in the hands of wicked people. पिता परमेश्वर ने जो है मानव जाति के लिए, दुष्ट लोगों के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଯେ ମାନବ ଜାତି ଯେ କି ଦୁଷ୍ଟ ହସ୍ତରେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। No, it's very difficult to digest, to understand the birth of Jesus. और यीशु मसीह के इस जन्म को समझना जो है बहुत ही मुश्किल बात है। ଯୀଶୁଙ୍କ ଏ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଦାୟକ ବିଷୟଟେ। That we can read, about the life of Jesus, about the crucifixion, the sufferings of Jesus, that we can read in the book of Isaiah 53. और यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय में हम लोग यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में और उसके दुख उठाने के विषय में पढ़ सकते हैं। जिसाया 53 पर्वरे यीशुଙ୍କ क्रूसार्पित और से किपरि दुख भोग कले से समस्त विषय हमें पढ़ी सिखि परिबा। Who hath believed our report, and whom is the arm of the Lord revealed? The first verse, 53:1. 53 अध्याय के पहला वचन में हम पढ़ते जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। ଆଉ जिसाया 53 प्रथम पदରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ଓ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। How Jesus prepared this salvation? किस प्रकार से यीशु ने उद्धार को तैयार किया। ଯୀଶୁ କିପରି ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ कले? Through His death, through His sufferings. उसके कष्टों के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। It's mentioned about Jesus, man of sorrows, man of sorrows. और यीशु के विषय में इस प्रकार से लिखा गया है कि वो दुखी मनुष्य था। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବା ଦୁଃଖୀ ପୁରୁଷ ଥିଲା। From the beginning till the death, not even a bit of luxury or joy he enjoyed. आरंभ से लेकर अंत तक उसने किसी प्रकार के आनंद को, सुख भोग को अनुभव नहीं किया। अपना जीवनର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗ ବିଳାସର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। Hallelujah. Some of us, what is our murmuring? While we go through a very light, simple difficulties, that sufferings, that's our murmuring is, why God, why you are allowing me such a path?
और हमें से कुछ लोग जब थोड़ी सी किसी मुश्किलातों से कठिनाइयों से गुजरते हैं तो तुरंत ही बुड़बुड़ाने लगते हैं कि क्यों प्रभु तू मुझे इस मार्ग में ले चल रहा है। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଭବ କ'ଣ କହିଲେ, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି? Why you are not answering my prayer? और क्यों तुम मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे हो, इस प्रकार पूछते हैं। हे प्रभु କାହିଁକି ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉନ ବୋଲି ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। He prepared the greatest salvation for you and I. मेरे और आपके लिए उसने एक बड़े उद्धार को तैयार किया है। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। Suffering is necessary for you and I to reach the kingdom of God, to go to the kingdom of God. और मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए दुख उठाना बहुत ही जरूरी है। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ବା ଦୁଃଖଭୋଗ ଜୀବନ ଦିବାରାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। For to enjoy the literal Canaan, the people of God, Israelites, they suffered 40 years in the wilderness. अक्षरी कनान को अनुभव करने अक्षरी कनान का आनंद करने के लिए अनुभव करने के लिए इस्राएलियों के लोगों को 40 साल तक कष्ट उठाना पड़ा। ଆକ୍ଷରିକ କିଣାନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। That is the price what they paid for the Canaan. और उसी वही है दाम जो उन्होंने कनान के लिए चुकाया। ଆଉ ସେ ତାହା ହିଁ ସେ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାମ ସେମାନେ ଦେଲେ। For the eternal Canaan, Jerusalem and Zion, how much more that we should suffer. हमारे नित्य कनान यरूशलेम सियोन के लिए हम लोग कितना अधिक कष्ट उठाना चाहिए। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ କାନାନ ସିୟୋନ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଠାରୁ କେତେ ବଳି ଅଧିକ ବା କଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ। God the Father, He allowed Jesus to suffer in every ways. पिता परमेश्वर ने यीशु को हर प्रकार से कष्ट उठाने के लिए अनुमति दिया। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। Through that, He prepared this great salvation. और उसके द्वारा उसने इस बड़े उद्धार को तैयार किया। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। There are many steps in the salvation. That's what even yesterday also we had. और उद्धार में कई प्रकार के कदम है, वो बात हमने बीते कल भी सुना। ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୋପାନ ଅଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କିଛି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। 7 steps of salvation. उद्धार के 7 कदम है। ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ 7ଟି ସୋପାନ ଅଛି। Many Christians, they stop with the first step. They satisfied with that, they stop with that. और बहुत से मसीही जो है वो पहले कदम में ही वे लोग संतुष्ट होते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବା ପ୍ରଥମ ପାହାଚକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। We are all called to pass 7 steps of salvation. That is the perfect salvation. For that purpose only Jesus came to this earth. और हम सभी लोग जो है उद्धार के 7 कदमों में गुजरने के लिए और जो सिद्ध उद्धार है उसको पाने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं और उसी उद्देश्य के साथ यीशु मसीह आया। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣରେ 7ଟି ସୋପାନ ରହିଛି। ସେ 7ଟି ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। Repentance, water baptism, divine healing, and baptism of the Holy Spirit. मन फिराना और उद्धार पाते हुए पानी का बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। मन परिवर्तन କରିବା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପାଇବା। Life of separation from the sin and from the earth. और इस पृथ्वी से पाप से अलगाव का जीवन, जगत और पाप ठारे गोटे पृथकता जीवन व्यतीत करिबा। Sanctification in the body, soul and spirit, the 6th one. आत्मा प्राण शरीर में एक शुद्धिकरण जो है वो 6ठा कदम है। षष्ठ विसर्पण होची आमनका आत्मा प्राण शरीर गोटे शुचिकरण व पवित्रकरण को दर्शाए। Redemption of the body. और हमारे इस शरीर का छुटकारा। आ सप्तम विषय होची आमनका शरीर परित्राण व मुक्ति। This is the perfect salvation. For that purpose only Jesus came to this earth. और यही एक सिद्ध उद्धार है और उसी उद्देश्य के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आया। आ यह सिद्ध परित्राणटे यह पूर्ण करिबा निमित्त यीशु ए जगत को आसीथिले। How many of you are saved? How many of you are saved? आप में से कितने लोग उद्धार पाए हैं? एठारे बसिथिबा लोकमान मध्ये आपण मध्ये केते जण परित्राण पाइछंती? How many of you are just took water baptism? आप में से कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है? आपण मानको मध्ये केते जण जल बपतिस्मा नेछंती? Don't stop with that. That is not the full salvation. उसी में आप लोग रुक ना जाए, वो पूरा उद्धार नहीं है। ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ପରିତ୍ରାଣ ନୁହେଁ। Those they took water baptism, just put up your hands and shout hallelujah. जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया है वे लोग अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया पुकारे। ଯେତେ ଜଣ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସିତ ହେଇଛନ୍ତି ଦୟାକରି ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। Hallelujah. It's good. Don't stop with that.
ये भल अच्छा है, इसी में आप रुक न जाए। ଭଲ ଏଥିରେ ଆପଣ ରହି ଯାଆନ୍ତୁ ନେବେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। We are called to enjoy not the divine healing. Many of us be satisfied with the divine healing, not that. और हम लोग जो है ईश्वरीय चंगाई का अनुभव करने के लिए बुलाए गए हैं। बहुत से लोग उसी में हम लोग संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୈବିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ତାହୁତ ଇଚ୍ଛୁ, ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। Divine healing is not for you and I, it's for the sinners, the unsaved people, the hospitals, medicines, everything. It's for the very common people, those who didn't taste the salvation. और जिन लोगों ने उधार लिया है उन लोगों के लिए ईश्वरीय चंगाई, जो दवाई लेते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, उनके लिए ये सब आम बात है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପାପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଔଷଧ ବୈଦ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୈବିକ ସୁସ୍ଥତା ରଖାଯାଇଛି। On the cross, Jesus prepared another 7 great blessings, but divine healing is not in that. कलवरी क्रूस पर परमेश्वर ने और हमारे लिए 7 आशीषों को तैयार किया, उसमें ईश्वरीय चंगाई नहीं है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁସରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଦୈବିକ ସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ। Salvation is the ultimate solution for everything, the deliverance from everything. उद्धार जो है हमारे लिए एक अंतिम हल है, सब विषयों से एक अंतिम छुटकारा है। ପରିତ୍ରାଣ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶେଷ ତାହା ହିଁ ଅଟେ। That's what in the book of Hebrews while we read, Hebrew- he tasted the death. इब्रानियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने मृत्यु के स्वाद को चखा। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। See, the most cruel is death. Jesus tasted the death on the Calvary for you and I. और सबसे क्रूर बात यह है कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए मृत्यु का स्वाद चखा। ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଯାତନାର ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁସକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। See, the worst cruel death is the death of Jesus. और सबसे क्रूर मृत्यु जो यीशु का हुआ, ସବୁଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁର ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାଲଭାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। See, the pain of Jesus that we cannot compare with any pain, even all together, all the pain if you add together, it is only the atom of pain before the pain of Jesus. यीशु के दर्द को हम लोग किसी भी दर्द के साथ तुलना नहीं कर सकते। सारे दर्दों को हम लोग मिलाकर रखने से भी उसको यीशु के दर्द के साथ वो उसके समान नहीं होता। ଯୀଶୁଙ୍କ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତାହାର ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛେ ସମସ୍ତ ମିଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। His bones can be numbered. That much his flesh was removed from his body. उसके हड्डियों को हम लोग गिन सकते थे, इतना अधिक उसके शरीर से मांस निकला। ତାହାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣନା କରିପାରିବା, ଏହିପରି ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ମାଂସ ବାହାରିଯାଇଥିଲା। Book of Psalms 22, while we read, there it's mentioned that his bones can be numbered. भजन 22 में हम लोग पढ़ सकते हैं कि उसकी हड्डियां जो है गिन सकते थे। ଗୀତ ସଂଗୀତା 22 ପଦରେ ଆମେ ପଢିପାରିବା ତାହାଙ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ବୋଲି। But he didn't cry on the Calvary, he didn't make noise. लेकिन उसने कलवरी पर एक भी शब्द आवाज नहीं करते हुए वो रोया भी नहीं। ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁସରେ ଚିତ୍କାର କଲେ ନାହିଁ କି କାନ୍ଦିଲେ ନାହିଁ। But he was full of joy on the Calvary. लेकिन वो उस कलवरी पर भी पूरे आनंद से पूर्ण था। ମାତ୍ର ସେ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁସରେ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇ ଦେଖାଗଲେ। That's what we can read in the book of Hebrews 12 chapter 2nd verse while we read. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 2रा वचन जब हम पढ़ते हैं, ତେଣୁ ହେବ୍ରୀ 12ର 2 ପଦରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପଢୁ, Very verse. See, while Jesus he was on the cross, mocking, joking, and challenging, everything was there before him, but he was full of joy on the Calvary. जब यीशु जो क्रूस पर लटक रहा था तब बहुत से लोग उसके ठट्टा कर रहे थे, वो लज्जा का कारण हो रहा था, लेकिन उस क्रूस पर भी यीशु आनंदित होकर दिखाई दिया। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁସ ଉପରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ପରିହାସ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦେଖାଗଲେ। He was preparing the great salvation through Calvary, through the sufferings for you and I. और उस कलवरी पर उस कष्टों के द्वारा, दुखों के द्वारा वो मेरे और आपके लिए एक बड़े उद्धार को तैयार कर रहा था। କାରଣ ସେ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁସର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମହତ୍ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। Book of Matthew 27:34 while we read. मत्ती रचित सुसमाचार का 27 अध्याय का 24 वचन जब हम पढ़ते हैं, ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 27ର 24 ପଦରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପଢୁ,
he tasted the vinegar, the bitter he tasted on the Calvary. और उसने जो है वो कड़वे सिरका को चखा। ଆଉ ସେ He would not drink. He tasted, but he didn't drink. उसने उसका स्वाद तो चखा लेकिन उसे पिया नहीं। ତାହାକୁ ସେ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। Every medicine is bitter. Every medicine is bitter. सारे औषध जो है, दवाई जो वो कड़वे होते हैं। ସମସ୍ତ ଔଷଧ ସବୁ ତିକ୍ତ ଥାଏ। Little, they add little sweet to eat. You know, that's true. और उसमें खाने के लिए वो थोड़ा मीठापन को मिलाते हैं, वो ये एक सच्चाई है। ଆଉ ସେ ବଟିକା ସବୁଥିରେ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ତିକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସେଠି କିଛି ମିଷ୍ଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମିଳନ But କରାଯାଏ। originally, every medicine is bitter just for to take they mix little sweet. मूल रूप से हम देखने पर सारी दवाई जो है वो कड़वे होते हैं, लेकिन उसे खाने के लिए उसमें थोड़ा मीठापन मिलाया जाता है। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ଔଷଧ ବା ବଟିକା ତା ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ତିକ୍ତ ଅଟେ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେଥିରେ ଟିକେ ମିଠା ମିଳାଯାଏ। Jesus tasted the bitter, the vinegar, bitter he tasted for the deliverance, for you and I, for the divine health, not the divine healing, divine health. यीशु ने जो उस कड़वे सिरके को चखा उसे पिया नहीं, लेकिन वो जो है हमारे ईश्वरीय स्वास्थ्य के कारण है। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୈବିକ ସୁସ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। He finished everything on the Calvary. That's what he says. It's finished. और कलवरी क्रूस पर उसने सब कुछ पूरा किया, इसलिए वो कहता है कि पूरा हुआ। କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ସବୁ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ କଲେ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହେଲା। The meaning of finish, he finished the whole plan of God, the work of salvation for you and I on the Calvary. और पूरा हुआ इसका अर्थ यह है कि कलवरी क्रूस के ऊपर उसने परमेश्वर की सारी योजना को पूरा किया। ଆଉ ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଯାହା କି ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କଲେ। Through the Calvary, he prepared the Holy Spirit. कलवरी के द्वारा उसने पवित्र आत्मा को तैयार किया। କାଲବରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। That's what the resurrected Christ told. I'll go and prepare a place for you. The 14th chapter of John, while we read, I'll go and prepare a place for you. और इसीलिए यह नरचित सुसमाचार के 14 अध्याय पहले वचन हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु पुनरुत्थित यीशु इस प्रकार कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करता हूँ। ତେଣୁ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବରେ ଆମେ ଏହିପରି ପଢୁ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ତମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। And he told, I'll send you another comforter. और मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक को भेजूंगा। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକାରୀକୁ ପଠାଇବ। He finished everything. That's the perfect salvation for you and I on the Calvary. और उसने कलवरी पर सब कुछ पूरा करते हुए हमारे लिए एक पूर्ण उद्धार दिया। ଆଉ କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ପୂରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। He overcame the world, flesh and Satan through the Calvary. उसने संसार, मांस, शरीर और शैतान के ऊपर कलवरी के द्वारा जय प्राप्त किया। ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁସ ଉପରେ, ସଂସାର ଉପରେ, ଶରୀର ଉପରେ, ସବୁ ଜଗତ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ। Confessing Jesus, accepting Jesus, you know, that is the root for the salvation. यीशु को इकरार करते हुए यीशु को ग्रहण करना ही जो हमारे लिए उद्धार का मार्ग है। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେବ। Jesus is died for my salvation. That's what the confession that we should do. और यीशु मसीह जो है वो मेरे उद्धार के लिए मरा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର ହେବା ଉଚିତ। यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए मरा, वही हमारा इकरार होना He चाहिए। finished everything for me on the Calvary. There is nothing lack in that. और उसने मेरे लिए कलवरी पे सब कुछ पूरा किया, उसमें कुछ भी घटी नहीं हुआ। ଆଉ ସେ କାଲବରୀରେ କ୍ରୁସରେ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଉଣା ପଡି ନାହିଁ। Now we are all waiting for the lost salvation. अभी हम सभी लोग अंतिम उद्धार के लिए बात जो रहे ବର୍ତ୍ତମାନ हैं। ଆମେ ଶେଷ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। Read the book of 1 Peter 1:5. You read. पहला पत्रस की पत्री पहला अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। ପ୍ରଥମ ଭିତର ପ୍ରଥମ 5 ପଦ ପଢିବା। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। Salvation. Read that. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed
in the last time. जो परित्राण शेष काल प्रकाशित होगापी प्रस्तुत होइछे सेथि निमंते तुम्हें ईश्वर शक्ति रे विश्वास द्वारा सुरक्षित होइछ। This is the lost salvation. और ये अंतिम उद्धार है। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଶେଷରେ ବା ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ। Redemption of the body. हमारे इस शरीर का छुटकारा। ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୁକ୍ତି ହେବ। This is the lost deliverance. This is the lost deliverance, the lost salvation. और यही अंतिम उद्धार अंतिम छुटकारा है। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଶେଷ ମୁକ୍ତି ବା ଶେଷ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ। For that purpose only our convention was made. Convention is prepared. और उसी के लिए इस प्रकार से ये कन्वेंशन की तैयारी की गई। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। It is not to show our TPM strength to the other Christians. और दूसरे मसीहों को हमारे इस टीपीएम के बल को दिखाने के लिए नहीं। अन्य ख्रीष्टियान ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ TPM ର ବଳ କେତେ ବା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। It's not like a custom, it's as it is. It's not like that. और रीति रिवाजों के अनुसार नहीं है। ବା କୌଣସି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। Prepare the church for his coming. ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମିଳନୀ କହିଛି। कलीसिया को उसके आमद के लिए तैयार करने के लिए। That is the perfect salvation. और वही है एक पूर्ण या सिद्ध उद्धार। ଆଉ ତାହା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ। We know well what is the situation of the world now. अभी इस संसार की अवस्था किस प्रकार है हम अच्छे से जानते हैं। ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର ସ୍ଥିତି The କିପରି। world is preparing for the war. This third world war. संसार जो है एक युद्ध के लिए जो तीसरा विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। जगत वर्तमान तृतीय महाविश्व युद्ध निमन्ते प्रस्तुत होଉଛି। We are all before the worst tribulation. और वो हम जो है सभी लोग बड़े एक बुरे क्लेश के समय के सामने हैं। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହା ବଡ଼ କ୍ଲେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଉଛି। One thing he wanted to deliver you and I from this body. Another thing, escape from the tribulation is going to come. एक बात जो इस शरीर से वो हमें छुटकारा दिलाना चाहता है, दूसरा आने वाले क्लेश से वो हमें बचाना चाहता है। गोटे विषय होछि ई शरीरରୁ से ଆମମାନଙ୍କୁ मुक्ति देबाको चाहउछन्ती। द्वितीय विषय आगामी क्लेशରୁ से ଆମମାନଙ୍କୁ रक्षा କରିବାକୁ चाहନ୍ତି। The modern world is preparing for the modern war, nuclear war. और ये आधुनिक जगत जो है न्यूक्लियर युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। और ये जगत वर्तमान परमाणुक युद्ध निमन्ते बा न्यूक्लियर वॉर निमन्ते प्रस्तुत होछि। Oh, Jesus is going to come soon. हमारा यीशु बहुत ही जल्द आने वाला है। हमनको यीशु अति शीघ्र आसिबाको अछन्ती। If you say Jesus will come tomorrow, it's too late. और यदि हम कहेंगे कि यीशु कल आ रहा है तो ऐसा नहीं। जदि आपण कहबे यीशु काले आसीबे बोले ताहा बेसी देरी होते। Jesus may come before finishing this meeting. और इस सभा को समाप्त करने के पहले भी यीशु आ सकता है। एई थाय परे सभा समाप्त हवा पूर्वरु ही यीशु आसी जिबे। Jesus is going to come soon to deliver you and I from this wicked world. और यीशु जो है बहुत ही जल्दी इस दुष्ट जगत से हमें ले जाने के लिए आ रहा है। एई दुष्ट जगतरो हमनको स्वाधीन बा मुक्त करिबा नंते यीशु शीघ्र आछन्ती। He is going to come to save you and I from this worst tribulation. और इस दुष्ट जगत से वो हमें उद्धार करने के लिए जल्द आ रहा है। ए जगत पर आसीबाको जाउथवा से क्लेश समय ठारो से हमनको रक्षा करिबा निमन्ते शीघ्र आछन्ती। For that purpose this convention is made. उसी उद्देश्य के तहत जो है ये सम्मेलन की तैयारी की गई और है। से उद्देश्य पूर्ण करा जीवन निमन्ते सम्मेलन मध्ये आयोजित हेछि। Jesus is going to come soon. यीशु बहुत जल्द आने वाला है। यीशु अति शीघ्र आसीबाको अछन्ती। God may help us to meet. परमेश्वर हमारी सहायता करे। तांको साक्षात करिबारे प्रभु सहायता करंतु। जीसु ही जगतर सब बुझवटई परिले। जीसु ही जगतर सब बुझवटई परिले। Hallelujah. कलवरी उपरे आज पूर्ण करे हमको मुक्ति देबाको। कलवरी उपरे आज पूर्ण करे हमको मुक्ति देबाको। जीसु ही जगतर सब बुझवटई परिले। जीसु ही जगतर सब बुझवटई परिले। कलवरी उपरे आज पूर्ण करे हमको मुक्ति देबाको। कलवरी उपरे आज पूर्ण करे हमको मुक्ति देबाको। जीसु ही जगतर सब बुझवटई परिले। जीसु ही जगतर सब बुझवटई परिले। कलवरी उपरे आज पूर्ण करे हमको मुक्ति देबाको।
देवको कालवरी परी गजपुन गोली अमक मुक्ति 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 देवको Hallelujah. Jesus is building Zion and Jerusalem for the past 2022 years. ଆଉ ଯୀଶୁ ବିଗତ 2022 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଓନ ଓ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। We are the co-workers with him to build this Jerusalem and ଆଉ Zion. ଏ ଜେରୁସାଲେମ ସିଓନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସହକର୍ମୀ ଅଟୁ। Such a marvelous, such a biggest building. The history of God, such a greatest building is preparing for you and I. परमेश्वरको इतिहासରେ ଦେଖାଉଥାଏ ଏପରି ଗୋଟେ ମହାନ ବୃହତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ ଅଟୁ। He is building you and I. ଆଉ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଆପଣ ମୁଁ। He is building the New Testament church. ଆଉ ସେ ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। Once that building work is over, he will come to take you and I. ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିବେ। For that purpose, this convention is prepared. For the let's all praise God. ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Hallelujah, 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 hallelujah. To undertake the youth meeting, evening meeting, tomorrow's meeting. For the let's all praise God. ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଭା କାଲିର ଆରାଧନାକୁ ଭାରବାନ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Giving all the honor, majesty, praises, thanks for Jesus. Let's praise God. ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Hallelujah, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. जीवन करने के लिए संकल्प तुमको मदद कर हमारे लोग परिवार हमारे संग्रह के आकर बीमारी कष्टों संकट अवस्था में आए मेरे को नर्सरी साथ महिमा के दिन के लिए हमारे को लाइव मंदिर इस मसीह के नाम से आमेन। स्तुति करेंगे। दारे 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 प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा संग सबके साथ प्रभु यीशु मसीह आगमन दिन तक बनी रहेगा। हालेलुया। सबको प्रेज़ लो।